आसनसोल देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेटर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, ताइबा कलेक्शन, ताइबा एंड को स्पॉन्सर बाय फर्नीचर वर्ल्ड। आइए बढ़ेंगे खबरों की तरफ। आज राम लखन यादव की 11वीं पुण्यतिथि उनके आवास पर उनके परिवार और रिश्तेदारों के जरिए मनाया गया। इस मौके पर उनकी पत्नी ने कहा कि 11 साल पहले आज के ही दिन कोर्ट मोड़ के पास गोली मारकर मेरे पति की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, जिसकी लड़ाई में पिछले 11 सालों से लड़ रही हूं, लेकिन आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। याद हो कि 2 जून 2011 में ट्रिपल हत्याकांड से पूरा इलाका सहम गया था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा राम लखन यादव समेत 2 अन्य लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। इसी के तहत आज राम लखन यादव की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। वहीं इस मौके पर उनकी पत्नी और बच्चे मुख्य रूप से उपस्थित थे। टेबल पे रख दो, डाइनिंग टेबल पे। आज 2 जून 2022 11वीं पुण्यतिथि स्वर्गीय राम लखन यादव जी की मनाई जा रही है। आज से 11 साल पहले आप लोगों को भी याद होगा कि बहुत ही निर्ममता से कोर्ट मोड़ के पास निर्माणधारी मेरा जो भवन था, वहाँ उनको गोलियों से भूज दिया गया था। 11 साल हो गए। 11 साल से मैं अपने पति और साथ में 2 लोग और मारे गए थे। उस लड़ाई को कोर्ट में लड़ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक गई हूँ। आप लोगों के माध्यम से मैं एक बार फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के कानून मंत्री, यहाँ के अदालत, पुलिस, न्यायाधीश सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि 11 साल हो गया मेरे पति की हत्या को, लेकिन अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं इंसाफ चाहती हूँ, नहीं तो मैं अब फिर से दोबारा लड़ाई शुरू करूँगी। 11 साल बहुत लंबा समय होता है। पुण्यतिथि तो मैं सारा जीवन जब तक जिंदा हूँ मनाऊंगी, लेकिन मुझे राम लखन यादव तिहरे हत्याकांड का जो 2 जून 2011 को घटा था, उसका इंसाफ चाहिए। धन्यवाद। जैसा कि प्रत्येक 2 वर्ष में चैम्बर का चुनाव होता है और इसी कड़ी में आज आसनसोल चैम्बर भवन में सुबह से ही चुनावी सिलसिला जारी रहा और जो शाम 6 बजे तक चला। इस बीच दोनों पक्षों के लोग मतदाता से अपने पक्ष में मत डालने के आग्रह करते हुए नजर आए। वहीं इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अनबन की भी खबर आ रही है। अगर वहां के मेंबरान की माने तो ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। वहीं चुनाव निर्वाचन अधिकारी जगदीश केडिया ने जानकारी देते हुए कहा कि कुल 602 वोटर्स हैं और कल 11 बजे काउंटिंग शुरू होगी। वहीं इस मौके पर काउंसलर जीतू सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग अपना घर का टैक्स तक नहीं देते वो चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बंद होना चाहिए। वहीं विपक्ष के शंभू झा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ जो तोलाबाज काउंसलर हैं वो आकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो पैसा वसूली करते हैं विपक्ष उनको यहाँ पर लेकर आई है।
कल्याण, क्या नाम से नाम भैया फर्म का नाम। सब पीसफुल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, शांति से चल रहा है। कब तक मैंने चलेगा? हाँ? कब तक चलेगा? कब तक? 6 बजे तक तो टाइम है। 6 बजे के अंदर जो घुस जाएगा भीतर वो वोट देगा। क्या हुआ? 6 बजे तक जो है टाइम है। 6 बजे के अंदर जो भीतर आ जाएगा उसको वोट देने दिया जाएगा। काउंटिंग कल 11 बजे से शुरू होगा। तो 9 वोटर है, 6 से 2 है का 6 से 2 वोटर है। हमारा नाम जगदीश प्रसाद केडिया, इलेक्शन ऑफिसर है हमारा चैम्बर का। अब हम तोलाबाज हैं या खेलाबाज हैं, ये तो जिसने कहा उससे पूछिए। वो एक कोई बिजनेसमैन नहीं है, और एक बिजनेसमैन एक चैम्बर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। अगर 3 महीने में हमने बहुत सा तोलाबाजी किया तो वो दिखा दे हमको। जीतू सिंह ने इलेक्शन के टाइम में भी पार्टी फंड नहीं लिया, और जीतू सिंह कहना चाहता है कि इन्होंने ही इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संपत्ति बेची है। इसका एक वो होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए कि संपत्ति क्यों बेची गई। और मैं एक वार्ड काउंसलर हूँ, ये चैम्बर मेरे वार्ड में पड़ता है, और ये जीटी रोड में ये कैंपनिंग हो रहा है, तो मेरा हक है, मैं जीटी रोड में आ सकता हूँ। उनको मैं चैलेंज करता हूँ, उनके अगर बाप में दम है तो मुझको यहाँ से हटा के दिखाए एक काउंसलर को। और कोई 4-5 आदमी जो घर में बैठे रहते हैं, जो घर में बैठते हैं, अपना घर का टैक्स तक नहीं देते, वो चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं, चैम्बर की दलाली करते हैं, वो बंद होनी चाहिए। चैम्बर एक ऐसी संस्था है जिसको हम लोग पूजा करते हैं। चैम्बर का काम है लोगों का बिजनेस अच्छा चले, लोगों को अच्छा बिजनेस के रास्ते पे ले जाए, ना कि चैम्बर की संपत्ति बेची जाए। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि एक काउंसलर यहाँ खड़ा हो सकता है कि नहीं, वो हमको किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दें। और अगर मैंने किसी से तोला किया तो मैं उन्हीं को कहता हूँ वही मुझे कुछ दे देना, वही मुझे कुछ दे दे, मैं लेने के लिए तैयार हूँ और गरीब को बांटने के लिए तैयार हूँ, तो वही मुझे दे दे। मैं काउंसलर बनने से पहले इनकम टैक्स पे हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, पूरे हिंदुस्तान में मेरा माल जाता है, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना वो मेरे वोटर हैं और ना वो कोई बिजनेसमैन है जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। वो अपना धंधा दुकानदारी चलाने के लिए यहाँ खड़े होते हैं खाली। किस तरह का वोट हो रही है यहाँ पे? वोट बहुत अच्छा हो रहा है और हमारा पैनल पूरा आ रहा है, ये हमें पूर्ण विश्वास है। वोटरों से हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना एक ही है कि परिवर्तन जरूरी है और इस बार चैम्बर में परिवर्तन लाना है। आपका विपक्ष का कहना है कि आप एक पॉलिटिकल नेता को लाकर उससे ये करवा रहे हैं। पॉलिटिकल नेता को हमने नहीं लाया, वो अपने आप आ रहे हैं। किस कोई भी आदमी आता है पॉलिसी में आके अगर अपने आप आएंगे तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं। हमने किसी को बुलाया नहीं है, किसी पॉलिटिकल लीडर को। कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ आता है और वो यहाँ का काउंसिलर है तो हम उसको कैसे मना कर सकते हैं? आपका नाम? आपका नाम? गौरी शंकर अग्रवाल, रेसिडेंशियल कैंडिडेट। किस ढंग का वोट हो रहा है यहाँ पे? वोट तो मेंबर में काफ़ी उत्साह है। एक्सपीरियंस एंड यूथ की टीम को पूर्ण बहुमत मिलेगा। सदस्यों का उमाड़ है एकदम, और आकर हमारे पैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे रहा है। यहाँ पर विपक्ष के कैंप में यहाँ के जो काउंसिलर, जो तोलाबाज काउंसिलर हैं, वो आकर यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनके आने से उनका कैंप का और भी बुरा दशा होगा। वो आकर यहाँ पर जो नॉन मेंबर हैं उनसे कैंपेनिंग कराया जा रहा है, जो यहाँ के व्यवसायी को आतंकित कर रहे हैं, जो यहाँ व्यवसायियों को तोड़ रहे हैं, जो पैसा वसूल रहे हैं, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। हम यहाँ के काउंसिलर हैं, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हमको देखने का हक है। हम चाहते हैं जो बिजनेसमैन है वही रिप्रेजेंट करे चैम्बर को, दूसरा कोई। हम काउंसलर है, हमारा दायित्व है कि हर चीज स्मूथली चले, हमारा देखने का दायित्व है। और जो बिजनेसमैन नहीं है वो इसको रिप्रेजेंट ना करे। और कुछ दलाल है जिनका काम है घर में बैठ के राजनीति करना और चैम्बर की संपत्ति को बेचना, जो कि 2 साल पहले बेच दी है। তাদের সেক্রেটারি হওয়া উচিত, যাদের কোনো ব্যবসা নাই তারা চেম্বারে কি করছে এখানে? আমি অ্যাজ আ ওয়ার্ড কাউন্সিলর 41 নম্বরে বলছি, যারা ব্যবসা করে
তাদের এখানে রিপ্রেজেন্ট করা উচিত, যারা ব্যবসা করে না তারা এখানে কি করছে। আমি ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলছি 41 নম্বর ওয়ার্ডে, ভোট দেন গরিব ফর গড গ্লোরি, গরিব ফর গরিব। তুমি বলে দিয়েছো तेरा भरोसा नहीं है, तेरा भरोसा आज किस तरह वोट हो रही है यहाँ पे? वोट शांतिपूर्ण हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर जो उन लोगों की जो खामियां हैं उसको हम लोग उजागर किए हैं। जैसे चेंबर का उन्हें पौने दाम में दुकान बेचना, जिस तरह का फ्लड का पंजीकरण करके मुआवजा न दिलाना, रिनोवेशन का अकाउंट जो है उसका ब्यौरा न देते हुए अनाप शनाप पैसे का डिक्लेयर करना, पैसे को उसमें जमा नहीं करना खाते में, इस तरह के बहुत सारी खामियां हैं। और जो हमारे भूतपूर्व सचिव हैं, मैं भूतपूर्व वाइस प्रेसिडेंट था, मेरी विजन में वो किसी को बोलने नहीं देते थे। ये सब खामियां हैं और हम लोगों के संग में नवयुवक जुड़े हैं। हम लोगों का बहुत सारी परिकल्पना है जो हम लोग उजागर करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी को बोलते हुए हम लोगों का पहला है प्रायोरिटी, उसके बाद है रिस्पेक्ट करना, सम्मान देना और लोगों से मत लेना, सुझाव लेना। बिना सुझाव का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग सुझाव ले करके सबका मंथन करके ही काम करेंगे। तुमको बधाई नहीं। कौन पेपर है? जब दूसरा प्रेसिडेंट आया तो फोटो लेने नहीं आया। असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर है।
থেকে আসানসোলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা এখন রাস্তায় নিজেদের মতদান আজকে হবে মতদান সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত দেখি কি হয় ফলাফল কিন্তু হবে শান্তিতে আর আমি অনুরোধ শুনতাম আছি এই চেম্বার অফ কমার্সের কোনো একটা প্যানেলে নমস্কার ভালো থাকবেন শান্তি করে ভোট দিন হওয়া উচিত যাদের কোনো ব্যবসা নাই তারা চেম্বারে কি করছে এখানে আমি আজ ওয়ার্ড কাউন্সিলর 41 নম্বরে বলছি যারা ব্যবসা করে তাদের এখানে রিপ্রেজেন্ট করা উচিত যারা ব্যবসা করে না তারা এখানে কি করছে আমি ওয়ার্ড কাউন্সিলর বলছি 41 নম্বর ওয়ার্ডে ভোট দেন गरीब वोट दें। अभी चैम्बर भवन में चुनाव चल ही रहा था कि अचानक से आए इस मौसलाधार बारिश ने चुनावी मैदान को सैलाबी मैदान में बदल दिया जिससे आने जाने वाले मतदाताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा जिस वजह कर मतदाता काफी आक्रोशित भी नजर आए। वहीं फिर से पक्ष और विपक्ष में आरोप का सिलसिला शुरू हो गया। काउंसलर जीतू सिंह ने कहा कि ये पानी जमने की अहम वजह नाली पर बने हुए ये पंडाल है जिससे पानी रुक गया है। वहीं शंभू झा ने भी कहा कि अभी बारिश आई है तो ये नाली का बहाना लगा रहे हैं लेकिन असल बात तो ये है कि ये सुबह से ही ड्रामा कर रहे हैं। शंभू झा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये किस तरफ से है लेकिन 1 नंबर के तोलाबाज काउंसलर है, तोलाबाज जीतू सिंह है ये। लेकिन मामला आरोप तक ही नहीं रुका। मिली जानकारी के अनुसार बात झड़प तक भी पहुंची। वहीं थोड़ी देर बाद कॉर्पोरेशन के कर्मचारी वहां पर पहुंचे और पानी निकालकर जगह को ठीक करने की कोशिश की। आगे कहा जाओ पिंडू में थोड़ा सा नाम बर्बाद कर रहा है। छोड़िए आगे भैया
इसी दौरान बारिश हुई है पूरा इस इलाके में। आप अच्छी तरह देखिए, नाले के ऊपर में बैठ के उन्होंने जाम किया हुआ, उन्होंने नाली जाम किया हुआ दोनों तरफ, तो पानी कहाँ जाएगा? नाली जाम किया तो पानी कहाँ जाएगा? उनको बुद्धि नहीं है कि बरसात आ सकती है, बरसात का मौसम है, नाली के ऊपर में बैठ के सबने कालीन बिछाया हुआ है, पानी कहाँ फ्लो होगा? पानी तो चारों तरफ से आ रहा है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का ऊपर में छत खुला हुआ है, ठीक है ना, पानी तो नाली में आएगा, नाली के जगह पानी पंडाल में डूब रहा, पानी का जाने का रास्ता कहाँ है? कॉरपोरेशन क्या करेगा? कॉरपोरेशन तो हम तो इनको बोले थे कि नाली के ऊपर में पंडाल मत बनाइए, इन्होंने हमारी सुनी नहीं। सब बड़े बड़े सियाने हैं, चेंबर की खाली प्रॉपर्टी बेचने के चक्कर में ही है, इनका ड्यूटी नहीं है यहाँ पर। नाली के ऊपर में क्या पंडाल बनाया ये लोग? और कॉरपोरेशन का दायित्व देगा, कॉरपोरेशन अपना काम कर रहा है, 5 मिनट के अंदर में लोग आ रहे हैं और पंडाल उठा के फेंकेंगे और जाम खोलेंगे। कौन बनाया नाली के ऊपर पंडाल? जो दोनों पार्टी बनाया, क्या बोलता है, गोरी फॉर ओरी और यूथ फॉर यूथ। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रणवीर सिंह जीतू, इस वार्ड का काउंसलर। मैं इमीडिएट वहाँ से भागते भागते आपका बात लोग क्यों नहीं सुना? मेरा बात इसलिए कि ये लोग पैसे वाले आदमी हैं, ये लोग पैसे वाले आदमी यही बोलते हैं हमारा ऊपर में बात हो गया। किससे बात हुआ बताएं? आपसे भी कोई ऊपर होता बात? नहीं, हम लोग का कौन पूछता है? ऊपर में बात हो गया, किससे ऊपर में बात? हम काउंसलर है, मेरा काम है 5 मिनट में अभी आदमी आएगा, खाली करेगा, नाली सफाई कराएगा। ही नहीं, आज यहाँ पर हजारों लोग आ रहे हैं, यहाँ पर हजारों लोग आ रहे हैं। ड्रेन के ऊपर अगर पाटा नहीं रहेगा तो लोग तो जो उमड़ कर आ रहे हैं वोट देने के लिए, वो तो ड्रेन में गिर के उनका जख्मी हो जाएंगे। इसलिए एक पाटा के चलते थोड़ी पानी कहीं जाम होता है क्या? ये तो हंसी की बात हो जाएगी अगर एक पाटा के लिए बाढ़ आता है तो। हमने भी कहा है कि 6 बजे के बाद तो हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा, तो लोगों का सुरक्षा के लिए वहाँ पर पाटा लगा है, तो उसमें वो तो आया ही है सुबह से। अभी ना पाटा की बरसात आई है, सुबह से जो यहाँ आतंक करके रखे हैं। सुबह कौन सा पाटा का बात था, सुबह कौन सा बरसात का बात था? वो तो सुबह 10 बजे से ही नाटक कर रहे हैं। वो तो नौटंकीबाज एक है, तोलाबाज नंबर 1 काउंसिलर। अगर 106 काउंसिलर हैं तो उसमें 1 नंबर में आता है 105 काउंसिलर सफा है, तो सिर्फ 1 काउंसिलर है जिसका नाम है तोलाबाज जीतू सिंह। अभी झमेला क्यों हुआ, धक्का मुक्की क्यों हुआ अभी? किसका? वो तो आए हैं, वो तो चाहता है कि हम लोग जीत रहे हैं बहुमत से, तो वो चाह रहा है कि किसी तरह वोट खराब कर दे, जिससे वोट ही ना हो तो ये लोग जीत ना पाए। उनका मेन उद्देश्य ही है। वो कौन सा टीम में है? वो तो भगवान नहीं जाने, हम लोग के तो विरोधी हैं वो। और अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में।
साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। क्या आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी और डब्ल्यूबीसीएस की कोचिंग करना चाहते हैं? तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहां आप 2 फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्यसेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, जीटी रोड वेस्ट, आसनसोल। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे एसी रूम्स, वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 8207297827। ब्रेक के बाद एक बार फिर नजर खबर पर। रेलवे के जरिए दिए गए नोटिस के खिलाफ रेलवे लोको क्वार्टर के सामने तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस धरने में उत्पल सिन्हा के जरिए दिए गए विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया में कड़ी आलोचना की जा रही है। और अपने इसी बयान की सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जो नोटिस मिला है वो सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी एरिया को मिला है और भी जगह पर क्वार्टर्स है, जैसे डिपूपाड़ा और धतका में भी क्वार्टर है, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं मिला। ऐसा क्यों? इससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र सरकार जो लोकसभा हार गई है, जी हाँ, उनको वहां जो हार मिली है वो इसका गुस्सा यहां निकाल रहे हैं। चाहे बाबरी मस्जिद हो, शिवलिंग हो या फिर कुतुब मीनार हो, हर जगह मुस्लिम भाइयों को ही निशाना बनाया जाता है। इसलिए मैं इनसे आग्रह करूंगा कि वो लोग इस तरीके से प्रदर्शन करें कि मुस्लिम इससे प्रभावित ना हो। और ये तमाम बातें उत्पल सिन्हा ने बंगला में कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे हिंदी में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जिससे कुछ भूल चूक भी हो जाती है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। আমি অ্যাকচুয়ালি যে কথাটা নিয়ে হয়তো আমার কিছু বন্ধুর আমাদের ওই স্থানীয় মানুষের মনে কোথাও দাগ কেটেছে, এটা আমার দুর্ভাগ্য, আমি ক্ষমা প্রার্থী। অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চেয়েছি আমার আসানসোল নর্থে পুরনো স্টেশনের দিকে 100-র ওপর কোয়ার্টার আছে, সেখানে বুলডেজার বা নোটিশ গেল না। আমার গার্ডবাংলো ডিপোপাড়াতে কোয়ার্টার আছে, সেখানে নোটিশ বুলডেজার গেল না। ধাতগায় কোয়ার্টার আছে, সেখানে নোটিশ বুলডেজার গেল না। গেল কোথায়? যেখানে 90% মানুষ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা গরিব, যারা অ্যাবান্ডান্ট কোয়ার্টারগুলোতে আছে। তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমি ধরে নেব বিধানসভার যে রেজাল্ট এবং পার্লামেন্টের রেজাল্টের কেন্দ্রীয় সরকার একটা রিভেঞ্জফুল অ্যাটিটিউড আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের প্রতি নিচ্ছে, বিশেষ করে মুসলিমদের প্রতি নিচ্ছে। আমরা গোদরা কাণ্ড হোক, বাবরি মসজিদ হোক, সদ্য শিবলিঙ্গ হোক এবং কুতুব মিনার হোক, যেটাই হোক না কেন, এবং আখলাক হত্যাকাণ্ডই হোক, যেখানেই দেখেছি বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মাইনরিটিদের ওপর আক্রমণ করেছে, সেখানে আমি বলতে চেয়েছি যে আমার মুসলিম ভাইরা এমনভাবে রুখে দাঁড়াক যেখানে মুসলিম আক্রান্ত না হোক, এটাই আমি বলতে চেয়েছি। অ্যাকচুয়ালি আমি বাংলায় বক্তব্য রাখি, হিন্দিতে কোথাও আমার ভুল কিছু হয়ে থাকতে পারে, তার জন্য আমার এলাকার মানুষের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके,
कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।